बिहार में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए की, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 साल से राहुल गांधी में आपको जननायक क्यों नहीं नजर आता? को एक काम ये बता दे मुझको, राहुल गांधी का कौन सा ऐसा काम किया? भाटी बताएंगे? नहीं, राजकुमार भाटी भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन हम उनकी बात से सहमत हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सवाल बिहार का है। बिहार के लिए, देश के लिए क्या किया? मेरा सवाल तो ये है, जब ये दूसरा चाणक्य बना सकते हैं, जब दूसरा लौह पुरुष बना सकते हैं, तो दूसरा जननायक क्यों नहीं हो सकता? कोई जरूरी जननायक एक ही हो? जननायक 4 भी हो सकते हैं, जिसके अंदर योग्यता है, जो जनता की बात कर रहा है वो जननायक है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, इतिहास लिखना पड़ेगा। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं इस देश के जिन्होंने 2000 किलोमीटर पदयात्रा की है। काम करके हो जाएंगे क्या? आप इतना समझदार? एक सेकेंड, ओके, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी हमारे मित्र भी हैं और बहुत समझदार प्रवक्ता भी हैं। ये कह रहे हैं जी पदयात्रा करिए इसलिए वो जननायक हो जाएंगे। कमाल कर रहे हो आप। राहुल गांधी जो विदेश की धरती पे जाके इस देश के टुकड़े बोलते हुए मुस्कुरा भी रहे। नहीं, राजकुमार भाटी बोलते हुए मुस्कुरा भी रहे। अब वो मुस्कुराएंगे, उनका हक है, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए जननायक अगर ये होंगे। एक शोएब जमाई का भी, शोएब जमाई, राहुल गांधी जननायक है आपकी राय के अंदर? नहीं, देखिए, अगर विधायक तोड़ के और बेईमानी करके चुनाव जीतने से जैसे कोई चाणक्य नहीं हो जाता, चाणक्य ओरिजिनल थे, वो ओरिजिनल रहेंगे, वैसे ही जननायक बनने के लिए बड़े आंदोलन और देश में एक बड़े लेवल पर परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि किसी किस्म का अपमान है, बल्कि कांग्रेस के समर्थक मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की सीरियसनेस नहीं है। अगर वो वाकई में, राहुल गांधी जी की, मैं बता रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी वाकई में बीजेपी को हराने में सीरियस होते तो इतना बड़ा चुनाव देश भर में, पूरी चर्चा से बिहार चुनाव की हो रही है, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? क्या कोलंबिया से वो जूम पे कॉल करने से, तेजस्वी जी से बात करने से मसले हल हो जाएंगे? मैं अभी, आप कह रहे थे कि भाई टोपी पहने, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जी बिहार के लोगों को टोपी नहीं पहनाएंगे। वो अगर सीरियस हैं तो वो भारत आए, राहुल गांधी बिहार में चुनाव लड़े, बिहार में जाए, बिहार के लोगों से मिले। इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं टिकट बंटवारे के, राहुल गांधी जी कोलंबिया में बैठ के जूम कॉल कर, अरे क्या है, आप कोई विदेश मंत्री हैं, आप सरकार में हैं, आप विदेश मंत्री हैं, क्या है? ना डिप्लोमेटिक कोई इशू है, ना स्ट्रैटेजिक कोई इशू। एक विपक्ष का नेता कोलंबिया में क्या कर रहा है? क्या उसका लेना देना देश की राजनीति से? तो ये सीरियसनेस है। और फिर मैं सवाल पूछूंगा तो कह दीजिए मैं सांप्रदायिक। अगर आपके पास लॉजिक है, तथ्य, तो जवाब दे दीजिए कि इतना बड़ा चुनाव है, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होकर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो। अमीर जी देखिए, बहुत छोटी सी जवाब मैं इनकी बात पे भी जवाब देता हूं, वाजपेयी जी की बात पे भी। इनकी बात का जवाब पहली बात तो ये, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने क्या किया है कि वो जननायक हो जाएंगे। इस देश में जब जब कोई काला कानून आता है तो देश की जनता के साथ खड़ा हुआ वो राहुल गांधी दिखता है, उसके बाद बाकी लोग लाइन में आते हैं। इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, देश को सांप्रदायिकता से बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है उस आदमी ने, इसलिए वो जननायक हो जाता है। और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि उनका क्या रोल रहा इस चुनाव का, सीरियस नहीं है वो, इनको मेरे ख्याल से चश्मा जो है वो शायद इनको भी नारंगी लग गया है, क्योंकि इनको यह समझ नहीं आया कि जहां से इस चुनाव की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई उस 17 दिन की यात्रा से, वोटर अधिकार, जहां पर वोट चोरी हो रही थी, हमारे दलित मुस्लिम भाइयों के वोट को काटा जा रहा था, और उसकी सबसे पहली आवाज राहुल गांधी ने उठाई। मैं, राहुल गांधी जी का चेहरा कांग्रेस ने इस्तेमाल किया पूरे बिहार में। आप कहते हैं जी मुसलमान जो है हमें वोट दे ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। आप इतने बड़े चुनाव में जब इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जब नामांकन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारी नीतियां बनती है, ऐसे समय में पूरे चुनाव से राहुल गांधी जी का पिछले 10 दिनों से गायब रहना, और वो भी कोई यूरोप और अमेरिका की यात्रा पे नहीं, कोलंबिया जैसे, वो हुलूलुलू जैसे देशों से हमारा क्या लेना देना? और एक विपक्ष का नेता का क्या स्ट्रेटेजिक वहां पे इंटरेस्ट? कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो हमें भी बताइए, हमें भी साझा कीजिए साहब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोलंबिया जाने का इस वक्त कोई जवाब है तो मुझे बताइए। चश्मा नारंगी है, हमारा चश्मा नारंगी है, बोला क्या आरोप लगाया गया? हमारा अगर चश्मा नारंगी है तो इनका चश्मा जो है ना टूट चुका है। ये हकीकत देख नहीं पा रहे हैं। हकीकत यह है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप अब मेरे पास आए तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं अपनी बात नहीं, अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पिछले कई सालों से बिहार में ये बनाया जा रहा है MY समीकरण। MY समीकरण की असल हकीकत अब खुल के आई है। मल्लाह प्लस यादव,
मुस्लिम प्लस यादव नहीं, अति मल्ला पिछड़े के प्लस बेटे को अगर यादव है। सीएम बनाने की बात की तो आपके पेट में बड़ा दर्द हो गया। नहीं, मुझे हमने क्यों पेट तो में ये- दर्द होगा? क्यों मुसलमान आप कहाँ अति जाएगा? पिछड़ों के साथ नहीं, इस मुसलमान तरीके कहाँ की बात जाएगा? क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दरी बिछाएगा? आप बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब की नहीं, प्रेस तो फिर कॉन्फ्रेंस आप नहीं सामाजिक देखी। न्याय की बात क्यों करते हैं? सामाजिक न्याय वही होगा सामाजिक न्याय जब कैसे और होगा? उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आबादी का आप अनुपात ये के हिसाब से कैसे हिस्सेदारी तय होगी? कैसे तय होगी? आप ही कहते थे, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि हम आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। यह है हिस्सेदारी? ये है क्या? क्या हिस्सेदारी है बताइए, देखिए, जवाब दीजिए आप इसका। देखिए, बिहार के अंदर 36% जो आबादी है वो अति पिछड़े समाज की है। उस समाज में से भी जो हाशिए पे मल्लाह कम्युनिटी है, वहां का सन ऑफ मल्लाह जब आगे बढ़कर आता है अपनी मेहनत से मल्लाह लोगों के वोटर बीच में परंपरागत अलग तरीके से जगाता है, बीजेपी का और वोटर उस रहा है। मल्लाह के बेटे को अगर आज हमारा गठबंधन कह रहा है कि वो मल्लाह मुख्यमंत्री समाज का बनाएंगे, वोटर तो यहाँ इन लोगों को परंपरागत दर्द हो रहा तरीके से है। बीजेपी हमने का तो वोटर रहा है। सीधा कहा, हम तो कहाँ सबको गए? साथ सहनी जी लेकर के पिछले- समावेशी पार्टी हैं। भाई सुनिए। हम लोग तो दलित, पिछड़े, मुसलमान, अति पिछड़े सबके साथ खड़े और ओके, सवर्णों ओके। के साथ भी सहनी खड़े। जी और के इसलिए राहुल कहाँ गए हम पिछली लोगों बार? वो की कह रहे जब राहुल, सरकार वो कह रहे बनेगी- अगर हमारा चश्मा नारंगी है तो आपका चश्मा टूटा हुआ है जो राहुल गांधी में जननायक ढूंढ रहा है। देखिए ना, वो नॉन सीरियस है। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी अब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनको यह समझ नहीं है कि जब देश वो कह रहे नॉन सीरियस है नहीं, राहुल नहीं, गांधी। सुनिए, इन्होंने क्या कहा कि वो वेनेजुएला टाइप की इकोनॉमी में, हुलुलुलु टाइप की इकोनॉमी में क्या करने गए। इनको यह समझ तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की जो लेगेसी है वो जॉबलेस इकोनॉमी की है, जिसको ये ग्रोथ की बात करते हैं। उस जॉबलेस ग्रोथ की इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कोलंबिया में क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है? विदेश मंत्री का इंटरेस्ट होगा। अगर सुनिए, कुछ कहना है, एक सेकेंड। कांग्रेस का क्या डिप्लोमेटिक अलायंस हो सकता है कोलंबिया से? कुछ भी नहीं। एक सरकार का होता है। अगर कोई विदेश मंत्री होता मैं मान सकता था। कोई स्ट्रैटेजिक बात होती डिफेंस की, टाइप की। कोलंबिया से हमारा कौन सा, ना किसी डिफेंस में टाइप है, ना इंटरनेशनल ट्रेड में कोई टाइप है। अरे भाई, यूरोप और अमेरिका जाते तो मैं कह भी सकता था कि मिडिल ईस्ट गए या कहीं पर गए। लेकिन आप चुनाव के ऐसे मौसम में जब अगर आप गायब रहते हैं और फिर मुसलमानों को कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट दो, तो पहले आप तो सीरियस हो जाइए जनाब। क्या बीजेपी को हराने का सीरियस नहीं लगते? बीजेपी को हराने का ठेका खाली मुसलमान राहुल गांधी आपको सीरियस नहीं लगते? इज काइंड ऑफ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। उनको हर चुनाव या हर एक पदयात्रा के बाद एक लंबी ब्रेक चाहिए। बीजेपी, जहां आप कहते हैं हमारी विपक्षी पार्टी है, हम घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक तरफ तो लोग 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं और आप यहां से ये क्या बोलते हैं, सावन की पॉलिटिक्स करते हैं, फिर गायब, फिर उसकी पॉलिटिक्स करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में गायब, फिर विंटर वेकेशन। अरे आप पॉलिटिशियन है, 50 साल के, कोई स्कूल के बच्चे नहीं है कि हर 2 महीने के बाद आपको विंटर वेकेशन चाहिए। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे थोड़ी है कि छुट्टी हर वक्त चाहिए। देखिए ना समझ को समझाना मुश्किल ये है, नासमझ है? लेकिन समझदार जनता को मैं बता देता ये हूं नासमझ कि है। जब विदेश जाते हैं राहुल जी और वहां के देश के व्यापारियों से, पॉलिटिशियन से मिलते हैं तो कितने बात क्या नासमझ है ये तो बताइए। वो छोड़िए ना, उनकी नासमझी पर डिबेट नहीं है ना। देश को हम ये समझा अरे आप देते ही ने हैं। बोला नासमझ है। अरे तो इसीलिए तो हम उनको छोड़ रहे हैं। नासमझ को समझा के करेंगे क्या? नासमझ है आप कितने अमीर जी, मेरी बात पूरी हो जाने नए नए कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं। हमने 10 सालों में इनके जैसे हजारों प्रवक्ताओं को झेला है। कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूं। आप अपनी बात कीजिए। राहुल गांधी जी कोलंबिया क्यों गए, इसका जवाब दीजिए बस। ओके। वैसे तो मेरे बारे में शायद इनको मालूम नहीं कि मैं कितने समय से प्रवक्ता हूं। बहरहाल, जब वो कोलंबिया जाके वहां के इकोनॉमिस्ट, वहां के पॉलिसी मेकर से मिलते हैं तो इस देश के अंदर जो जॉबलेस इकोनॉमी की बात मैं कर रहा था, उससे कैसे पार पाया जाएगा, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, प्रोसेसिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, उसकी बात करने जाते हैं।